Hello friends, I'm Harish Demra from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि चंद्रदेव द्वादश भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। यानी कि 5 नंबर साइन में, सूर्य की राशि में। देखिए दोस्तों, द्वादश भाव का संबंध है हमारे व्यय से, हमारे खर्चे से। किसी भी तरह का व्यय, ज़रूरी नहीं कि पैसे का व्यय हो, ये हमारे रिलेशनशिप का व्यय करवा देता है। ये हाउस हमारे खर्चे का व्यय करा देता है, हमारी इमोशंस का करा देता है, हमारे संबंधों का करा देता है, हमारी मेहनत का करा देता है और हमारे भाग्य का भी करा देता है कभी कभी। तो व्यय का मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी व्यर्थ जा रही है, हार्ड वर्क आप कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो हार्ड वर्क व्यय में जा रहा है। जब तीसरे घर का संबंध 12वें से हो जाए, तीसरे घर का प्लैनेट 12वें घर में बैठ जाए, तो हमारे हार्ड वर्क का व्यय हो जाता है। दूसरे का 12वें में बैठ जाए तो हमारे धन का व्यय हो जाता है, संचित धन का व्यय हो जाता है, परिवार का व्यय हो जाता है। यानी कि परिवार से हमारी बनती नहीं है। अब इस तरह के फल ये 12वां घर देता है। 12वें घर से और भी बहुत चीज़ें देखते हैं। 12वें घर का संबंध है हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल से, इंटरनेशनल फॉरेन सेटलमेंट से, बेड प्लेजर से, मोक्ष से, स्पिरिचुअलिटी से, चैरिटी से, एनजीओ से, उन संस्थाओं से जो धार्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, बॉडीज़ हैं, सेंचुरीज हैं। या 12वें घर का संबंध है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारी निद्रा से। और 12वां घर फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं मिलता, इट इज़ ऑल इमेजिनेटिव हाउस, हमारे इमेजिनेशन में मिलता है अगर हम अपने देश में हैं तो। हाँ, अगर हम विदेश में हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम 12वें घर में ही रह रहे हैं, ओवरसीज रह रहे हैं। अब यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में चला गया। नॉर्मली अगर हम रिजल्ट्स देखें तो 11वें घर का व्यय ही हो गया, और ये सच भी है। अगर सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं होती हमारे चार्ट में, यानी कि सूर्य का संबंध किसी पैसे के घर से नहीं बनता या ऑस्पिशियस हाउस से नहीं बनता, तो हमारी इनकम का व्यय ही होगा। लेकिन 12वां घर हमें कनेक्ट करता है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरी संस्थाओं से, दूर दराज के इलाकों से, फॉरेन कंट्री से। अगर हम उनके साथ जुड़ जाते हैं या एमएनसीज में काम करते हैं या फॉरेन कंपनीज में काम करते हैं या दूर दराज के इलाकों में कहीं जाके काम करते हैं, तो 12वां घर इनकम पैदा करता है। लेकिन उस इनकम में बरकत रहेगी क्या? उस इनकम का इनफ्लो हमें सुख पहुंचाएगा? उसके लिए देखना पड़ता है सूर्य को या चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड को, कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। अब जैसे यहाँ सूर्य अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो नीच का बैठ जाएगा। हालांकि दूसरा घर वेल्थ का है, पैसा तो देगा सूर्य, लेकिन कई तरह की प्रॉब्लम्स भी दे देगा परिवार में, हेल्थ इश्यूज भी दे देगा, आई साइट में इश्यूज दे देगा। सूर्य रोशनी का कारक है। दूसरा घर हमारी राइट आई का है, सीधी आंख का है, उसमें कमजोरी आ जाएगी, आई साइट में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 12वां घर का स्वामी नीच का होके दूसरे घर में बैठ गया। 12वां घर भी हॉस्पिटल्स का है, बीमारियों का है, सीक्रेट है, इज वेरी सीक्रेट हाउस, अलूफ, सॉलिट्यूड और सीक्रेट सब यही चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर सूर्य 11वें घर में ही आ जाए
या चौथे घर में आ जाए, पंचम में आ जाए, या यूँ कहना चाहिए कि नवम में आ जाए, दशम में आ जाए, तो फिर ये संबंध बनता है हम किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में काम करके पैसा कमाएंगे और उस पैसे का सुख भोगेंगे। सूर्य अगर छठे में बैठ जाए तो हमारा कमाया हुआ पैसा कहीं डेट्स में जा सकता है। मतलब आउटफ्लो कहाँ जा रहा है ये देखना है सूर्य से आपने। इसमें नक्षत्र का लॉर्ड भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं खराब बैठ जाए तो हमारे पैसे की खराबी होती रहती है, और नक्षत्र का लॉर्ड अगर अच्छा बैठ जाए तो हमारे पैसे में बरकत रहती है। हम बाहर की कंपनियों से, विदेश से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का घर भी यही है, और चंद्रमा तो है ही कारक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे चंद्र 11वें घर का मालिक अगर 12वें में बैठ जाता है तो 11वें घर यानी हमारी आय का खर्चा करवा देता है। लेकिन सूर्य की पोजीशन उसमें खराब होनी चाहिए। अगर सूर्य अच्छा बैठा है तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ भी चलाएगा, सेविंग्स भी होंगे। और दूसरा 11वें घर से देखते हैं हमारा नेटवर्क सर्कल। हमारा जो नेटवर्क सर्कल है वो बाहर के लोगों से ज़्यादा होगा, दूर दराज के लोगों से ज़्यादा रहेगा। और तीसरा 11वें घर से हम देखते हैं हमारी इच्छाएं, हमारी एस्पिरेशंस, हमारे डिज़ायर्स, हमारे एम्बिशंस, वो पूरे तभी होंगे जब नक्षत्र का लॉर्ड और सूर्य दोनों ही अच्छे वेल प्लेस्ड है। ये प्लेसमेंट तो इन्फीरियर है। अगर हम अपने ही देश में काम करते हैं तो इन्फीरियर प्लेसमेंट। हाँ, हम विदेश चले जाते हैं, वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, तो फिर ये प्लेसमेंट सुपीरियर हो जाती है। तो हमें यूँ कहना चाहिए कि हमारा जो नेटवर्क सर्कल है वो विदेश के लोगों से रहेगा, और यहाँ पर हमारी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो तब होगी जब सूर्य और नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है। नहीं तो हमारी इच्छाओं का भी व्यय हो जाएगा। अब चंद्र की मूल त्रिकोण राशि और उच्च की राशि तो नवम भाव में है। नवम भाव का संबंध जब 12वें से बनता है तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी कि नवम भाव है हायर एजुकेशन का। हम हायर एजुकेशन विदेश में ले सकते हैं। नवम भाव का संबंध है ट्रैवल का, लॉन्ग ओवरसीज ट्रैवल्स का, हम ट्रैवल्स कर सकते हैं विदेश में। नवम भाव का संबंध है हमारे पिता से। हमारे पिता भी कहीं वेल ट्रैवल्ड होंगे, वेल एक्सपोजर, उनका जो है एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा लाइफ का। कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी हो सकते हैं, कुछ व्यापार इस तरह का कर सकते हैं जिससे उनका विदेश से कोई कनेक्शन हो, या फिर बहुत दूर के इलाकों से कनेक्शन हो। नवम भाव है पिता का, 12वां भाव है हॉस्पिटल का, तो हेल्थ में इश्यूज हो ही सकते हैं फादर के। नवम भाव है हमारी फिलॉसफिकल एटीट्यूड का, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का, या हमारे रिलीजियस एटीट्यूड या फिलॉसफिकल एटीट्यूड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि हम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम रिलीजियस माइंडेड थे, अब हम कुछ चैरिटेबल एक्ट्स, चैरिटेबल डीड्स में हैं, कुछ हम चैरिटी कर रहे हैं, कुछ अच्छे कामों में जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और मून तो है ही ह्यूमन केयर का प्लैनेट, तो यहाँ मून हमें चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में भी ले जा सकता है। अगर सूर्य हमारा एग्जॉल्ट होकर अष्टम भाव में बैठ गया तो हम कहीं ना कहीं ऑकल्ट से भी जुड़ जाएंगे, मेडिटेशन से भी जुड़ जाएंगे, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में भी रहेंगे। और अगर जुपिटर हमारा चौथे घर में 4 नंबर साइन में आ गया 11वें घर में, तो हम पैसा भी कमाएंगे और स्पिरिचुअल भी रहेंगे। अगर जुपिटर भी वहाँ बैठ गया 12वें घर में तो ये भी एक बहुत बड़ा योग बन जाएगा। चंद्र और गुरु का जो मेल है ये हमें कहीं ना कहीं अच्छी डीड्स में ले जाएगा, चैरिटी में ले जाएगा, लोगों की मदद करने में ले जाएगा, और कुछ हम अपने उपदेश वगैरह लोगों को दे सकते हैं, अपने विचार बांट सकते हैं, और समाज के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर सूर्य भी यहाँ बैठ गया चंद्र के साथ तो ये हमें नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस सब कुछ दे देगा फॉरेन कंट्री। तो इस तरीके से आपने
डिफरेंट प्लैनेट का इन्फ्लुएंस देख के आपने रिजल्ट्स पे अराइव होना है। लेकिन बहरहाल चंद्र की ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर दूसरी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे सूर्य अच्छा है, नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो फिर यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नवम भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे गुरुओं को। तो हमारे गुरु कहाँ होंगे? विदेश में, बाहर दूर दराज के इलाकों में। कहीं हम बाहर जाएंगे, वहीं हमें कोई गुरु मिल जाएगा। और ये नवम भाव है हमारे फिलॉसफी का, और हम फिलॉसफी में हमारा एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा। हम मल्टीपल फिलॉसफीज़ में बिलीव करेंगे। हम सिर्फ अपने धर्म को नहीं मानेंगे, बहरहाल दूसरे धर्मों को भी हम मानेंगे, क्योंकि 12वें घर से कनेक्शन हो गया नवम भाव का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम काम कर सकते हैं, मेडिकल साइंस में आ सकते हैं, ह्यूमन केयर के किसी काम में आ सकते हैं, आर्किटेक्चर में आ सकते हैं, और भी किसी ऐसे काम में आ सकते हैं जिसमें मून का रोल है। जैसे मून का रोल हमें कुछ साइकेट्रिस्ट बना सकता है, कुछ साइकोलॉजी के काम में ले जा सकता है, कुछ ह्यूमन सर्विस में ले जा सकता है, चाइल्ड केयर में ले जा सकता है। बहुत ऐसे काम है मून के। मून के काम में बस ये है, समाज सेवा तो सबसे पहले ही आती है। तो न्यूरिशमेंट एलिमेंट मून के काम में रहता ही रहता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे हो हम लेक्चर से करें, चाहे फिजिकल लेबर से करें, चाहे मेंटल उसमें करें। हम ह्यूमन केयर के किसी भी काम में जा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर चंद्र किसको देखता है। चंद्र की दृष्टियाँ छठे घर पे है, और छठे घर में शनि देव की राशि है, जो बहुत ही हार्ड प्लैनेट की राशि है। यहाँ आदमी कोर्ट कचहरी में फंस गया तो हारेगा, जीत नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि शनि देव की राशि है। तो इस वजह से आदमी जहाँ भी रहे, लॉ ऑफ लैंड की इज्जत करे, उसको माने और रिस्पॉन्सिबल रहे। लापरवाही इस प्लेसमेंट में नहीं चलेगी, नहीं तो पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। लॉ सूट आदमी पे कोई हो जाए तो हार जाता है। और सूर्य की राशि अग्नि राशि है। चंद्र एक वाटरी प्लैनेट है। चंद्र सूर्य की राशि में बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करता, ना ही सूर्य करता है चंद्र की राशि में। लेकिन क्योंकि ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, इसलिए इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देते। थोड़ी सी यहाँ डिग्निटी रहती है। और यहाँ पर छठे घर को अगर चंद्र देखेगा तो छठे घर को एक्टिवेट कर सकता है, कुछ बीमारी दे सकता है। लेकिन बीमारी तब देगा जब चंद्र का संबंध किस नक्षत्र के लॉर्ड के थ्रू या सूर्य के थ्रू बीमारी के घर से हो जाए, या फिर चंद्र एफ्लिक्ट हो जाए, कोई प्लैनेट उसे देख ले, मैलेफिक प्लैनेट उसे छठे घर से देख ले, तो ये बीमारी देगा। डिस्प्यूट्स वगैरह में भी ले जा सकता है, लिटिगेशन में भी ले जा सकता है, बीमारी में भी ले जा सकता है। और कहीं ना कहीं हमें अगर ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर निद्रा की प्रॉब्लम भी यहाँ हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने बताया, सूर्य की पोजीशन अच्छी है और यहाँ नक्षत्र 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र, जो कि पितरों का नक्षत्र है, पूर्वजों का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में चंद्र हैं तो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। केतु का नक्षत्र है, केतु का बोलबाला है। यूँ समझो चंद्र एक छाया ग्रह के घर में बैठ गया, तो अच्छा कहाँ से हो गया। केतु छाया ग्रह है, मघा नक्षत्र केतु का है, इसका संबंध पिछले जन्मों से है। तो मघा नक्षत्र में केतु के बहुत अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। कुछ आदमी एंग्जाइटी से भी सफ़र करता है, कुछ आदमी ओवर इमेजिनेटिव हो जाता है, फिकल माइंडेड हो जाता है, डिसीजन लेने में दिक्कतें आती हैं। और केतु की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तब हम मान सकते हैं कि उतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं रहेंगी। दूसरा नक्षत्र है यहाँ
पूर्व फाल्गुनी शुक्रदेव का बहुत अच्छा नक्षत्र है। अगर पूर्व फाल्गुनी में चंद्र बैठे हुए हैं और शुक्र की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और आपको हर सुख से परिपूर्ण करेगा। आपको के पास हर लग्जरी होगी, गाड़ियाँ होंगी, अच्छे कपड़े डालोगे, अच्छी चीज़ें यूज़ करोगे और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल में आप रहोगे और थोड़ा सा फ्लर्ट या थोड़ा सा रोमांटिक नेचर भी होगी। शुक्र अगर अष्टम में बैठ जाए तो रोमांटिक रिलेशनशिप, हिडन रिलेशनशिप में ले जाएगा। शुक्र अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि में सेकंड हाउस में आ जाए तो विदेश से आप पैसा कमाओगे या फिर मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट से आप पैसा कमाओगे या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आप पैसा कमाओगे। शुक्र की प्लेसमेंट अगर 11वें घर में हो जाए तब भी अच्छा है, ये भी एक धन योग बना देगा। लेकिन शुक्र नीच का बैठ जाए लगन में तो हेल्थ में खराबी दे देगा। पैसे में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, आदमी क्रिटिकल नेचर का हो जाएगा। तो शुक्र की प्लेसमेंट विल से कि आप को ये प्लेसमेंट कितनी ब्लेस करेगी। तीसरा नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी जिसका एक ही चरण है। 4 चरण माघा के हैं, 4 पूर्व फाल्गुनी के हैं, 1 उत्तर फाल्गुनी का है। उत्तर फाल्गुनी के नक्षत्र में यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य की राशि, सूर्य का नक्षत्र। अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हो गई अकेले सूर्य की तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इट विल बी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट। तो दोस्तों कहीं भी बैठा हुआ प्लैनेट, चाहे वो किसी बुरे ही घर में बैठा है, अगर उस घर का स्वामी अच्छा बैठा है या जिस नक्षत्र में वो प्लैनेट बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कुछ आपको अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। चंद्र की प्लेसमेंट ख़त्म हो गई है, अब हम मंगल की प्लेसमेंट वर्गो लगन के डिफरेंट हाउसेस में डिस्कस करेंगे और वर्गो लगन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।